नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। बांदा जेल में सजा काट रहे मुख्तार अंसारी की मौत के बाद मुख्तार अंसारी का शव शुक्रवार की देर रात उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के मोहम्मदाबाद लाया गया। इसके बाद शनिवार की सुबह घर से ही मुख्तार का जनाजा उठा तो हजारों की संख्या में लोग जनाजे में शामिल हुए। इस दौरान गाजीपुर की डीएम से मुख्तार अंसारी के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी की तीखी बहस का एक वीडियो सामने आया। इसके बाद क्या था? हैशटैग गाजीपुर डीएम, हैशटैग जिलाधिकारी ट्विटर यानी जिसे आजकल एक्स कहा जाता है, उस पर ट्रेंड करने लगा। अब डीएम आरेका अखौरी प्रशासनिक अधिकारी हैं, आईएएस हैं, उनको इस तरह से ट्रोल करना शायद उचित नहीं। अब जो भी बहस हुई है गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी और गाजीपुर के जिलाधिकारी आरेका अखौरी के बीच, उस पर उन दोनों लोगों को ही सोचना होगा। दोनों एक सम्मानित पद पर हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर यूजर ने हद ही कर दिया। एक यूजर ने लिखा कि ये वही डीएम है जिसने आरओ पेपर लीक का मुद्दा उठाने वाले बच्चों पर एफआईआर दर्ज कर उनका करियर बर्बाद कर दिया था। एक ने लिखा कि फैमिली में 5 लोग हैं, क्या एक साथ बैठकर सहरी कर सकते हैं, या धारा 144 लगा है तो आपसे परमिशन लेना पड़ेगा। वहीं एक यूजर लिखता है कि फैमिली में 18 लोग हैं, क्या एक साथ बैठकर खाना खा सकते हैं, या धारा 144 लगा है इसलिए आपसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वहीं एक यूजर ने लिखा कि ब्रेव गाजीपुर डीएम इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑफिसर, गुंडों को ठीक से हैंडल कर लेती हैं। वहीं एक यूजर लिखता है कि एक अकेली शेरनी हजारों की भीड़ पर भारी है। एक दूसरा यूजर लिखता है कि सब के सब अपने आका को खुश करने में मस्त हैं, बताएं ये जनाजे पर जाने पर एफआईआर है। अब इस यूजर को देखिए, ये लिखते हैं कि लाखों की भीड़ बताती है कि मुख्तार माफिया नहीं गरीबों का साथ देने वाला था। जो जिलाधिकारी इन लोगों पर केस करने की बात कर रही हैं, उन्हें ये देखना चाहिए। वहीं एक यूजर लिखता है कि हेलो डीएम गाजीपुर, मेरे गांव में आज भी स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय नहीं बने हैं। लोग सुबह सुबह खेतों में जाते हैं, संख्या ज्यादा हो जाती है, धारा 144 लगी हुई है, कृपया सुबह की नित्य क्रिया के लिए परमिशन देने का कष्ट करें। ठीक है, एक एक 1 बाय 1 निकाल दिया। 4-5 लोग मजदूर लोग हैं या भाई हैं, हम ऐसा थोड़ी कि हम गिनते रहेंगे बैठ के। आप मत गिनिए, हम गिनना है। तो घुस गया आप तो करके निकलिए। निकल चुके, अधिक संख्या हम ये आपकी कृपा पे नहीं है कि आप कहिएगा कि 3 लोग मिट्टी देंगे। हाँ कृपा हाँ, मैं जिलाधिकारी अधिकारी कुछ भी हो, अब हमारी मट्टी देने के लिए हमको तो आप करिए। आपने परमिशन थोड़ी आप दी करिए। है बजवा लगाने की। मट्टी देने के लिए अपने धार्मिक प्रयोजन के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। कस्बा थोड़ी मट्टी देगा भाई, सब परिवार के लोग दें। कस्बा नहीं, जहाँ के भी कोई मट्टी देना चाहेगा वो देगा। परमिशन लेते आप? क्या आपने परमिशन ली है इसकी कोई परमिशन दुनिया में कोई नहीं लेता। क्यों नहीं लेता है? नहीं लेगा। 144 लगी हुई है सांसद जी। 144 के बाद भी किसी की मट्टी और जनाजे के लिए आप नहीं रोक हम सकते। विधिक कार्रवाई करेंगे, फिर करिए, बताइए। विधिक कार्रवाई करेंगे हम आप सब पे। आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा, लेकिन सबकी वीडियोग्राफी हो रही है, सब पे विधिक कार्रवाई होगी, जो जाएगा। आप कर लीजिएगा, लेकिन मिट्टी देने से मत रोकिए। सबकी वीडियोग्राफी हो रही है। अब कमेंट करने वालों ने तो कमेंट कर दिया, लेकिन क्या कमेंट करने से पहले आपने जिलाधिकारी आरेका अखौरी के बारे में जाना? गाजीपुर जिले में 20 सितंबर 2022 को जिलाधिकारी के पद पर कार्यभार संभालने वाली आरेका अखौरी अपने एक्शन को लेकर हमेशा चर्चा में रही हैं। हाल ही में महाहर धाम के पास बस में आग लगने से 5 लोगों की मौत की घटना के दौरान डीएम ने मौके पर लोगों के बीच पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल कर आवश्यक कार्रवाई की। नहीं है जब डीएम आरेका अखौरी ऐसे किसी नामी चेहरे के साथ भिड़ी हो। इससे पहले वह भदोही में गैंगस्टर और हथियार पर अपनी कार्रवाई को लेकर चर्चा में रही। उन्होंने भदोही जिले में पूर्व विधायक विजय मिश्र के खिलाफ गैंगस्टर लगाने के साथ ही उनके कई असलहों का लाइसेंस निरस्त करने समेत कानून व्यवस्था को लेकर कड़ा रुख रखा था। आरेका गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के खिलाफ भी कार्रवाई करती रही हैं।
सांसद अफजाल अंसारी की पत्नी फरहत अंसारी ने जिलाधिकारी गाजीपुर आरिका अखौरी के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना केस दायर किया था। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज यानी जब्त पेट्रोल पंप याची को चलाने की अनुमति देने का निर्देश दिया था और कहा था कि पेट्रोल पंप का अलग हिसाब रखा जाए जिसे गैंगस्टर कोर्ट में पेश किया जाए। इस आदेश की सूचना देने के बावजूद पालन न करने का आरोप लगाया गया था। इसके अलावा भी अंसारी परिवार के खिलाफ कई कार्रवाइयों में भी उन्होंने बड़े निर्णय लिए थे। भदोही जिले में डीएम रहने के दौरान कर्मचारियों अधिकारियों के जींस और टी शर्ट पहनकर कार्यालय में आने पर उन्होंने रोक लगा दी थी। भदोही जिले में उन्होंने अपनी तैनाती के समय टी शर्ट और जींस पैंट को प्रशासनिक अधिकारियों में बैन करने समेत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर सुर्खियां बटोरी थी। आरिका अखौरी मूल रूप से बिहार की रहने वाली है। दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी और एमएससी की शिक्षा हासिल की है। दिल्ली में ही संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तैयारी की थी। 2013 बैच की आईएएस आरिका अखौरी का जिलाधिकारी के तौर पर पहला कार्यकाल भदोही में बीता है। इसके बाद दूसरी नियुक्ति गाजीपुर में हुई। इससे पहले वह बतौर उप जिलाधिकारी वाराणसी में 2015 से 16 में तैनात थे। उसके बाद मेरठ की सीडीओ और लखनऊ में विशेष शिक्षा सचिव के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। किसी मुद्दे को लेकर दो पक्ष हो सकते हैं, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी पर कमेंट करना क्या उचित है? तो उसका उल्लंघन करने पे कार्रवाई की जाएगी। बहुत सारे समर्थक दूर से आए हैं, उनसे क्या अपील करेंगे मैम? किस तरह का जो समर्थक आए थे नारेबाजी वगैरह कर रहे थे? नहीं देखिए, जो कस्बे के लोग हैं वो आए हैं, वो नेचुरल है, वो आते ही, बट जिन्होंने नारेबाजी की है उन सबकी वीडियोग्राफी कराई गई है और सबके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। क्योंकि हम बार बार अनाउंस भी कर रहे थे, आदर्श आचार संहिता है तो उसके अनुरूप सबको आचरण रखना चाहिए। जिसने भी उल्लंघन किया है उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई होगी, उसके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी आपको मैंने बताया कि वीडियोग्राफी कराई गई है, उसका अवलोकन करके जिसने नारा लगाया है, जो नारा लगाया है, उसके विरुद्ध हम लोग एफआईआर दर्ज कराएंगे। सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। नेता अपना काम करता है और अधिकारी अपना। देश में संविधान और कानून है, उसका उल्लंघन चाहे एक सांसद करे या प्रशासनिक अधिकारी या आम जनता, कानून सबके लिए एक है और एक विकल्प तो कोर्ट भी है। तो आप सबका सम्मान करें। कानून है ही, कोर्ट है ही, वो अपना काम कर लेंगे। जय हिंद।